आज हम लोग क्लास 7th का इंग्लिश ग्रामर का द फ्रेज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेज मीन्स होता है मुहावरा। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स A phrase is a group of words that makes incomplete sense. A phrase does not have a subject and verb tense. फ्रेज का मतलब होता है शब्दों का ऐसा समूह जो जिसका मतलब इनकम्प्लीट होता है। जैसे फ्रेज और सेंटेंस में ये अंतर है कि सेंटेंस का मतलब होता है कि कंप्लीट सेंस निकलता है, उससे किसी भी वाक्य का पूरा मतलब पता चलता है, लेकिन फ्रेज का मतलब होता है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा मतलब नहीं निकलता है लेकिन उसका अर्थ समझा जा सकता है। इनकम्प्लीट होते हुए भी उसका मीनिंग समझा जा सकता है, इसको फ्रेज कहते हैं। फ्रेज और सेंटेंस में यही अंतर है। एक फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब टेंस नहीं होता है। जैसे सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और टेंस के वाइज बनता है, लेकिन फ्रेज में कोई सब्जेक्ट वर्ब टेंस नहीं होता है। जैसे ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए कप ऑफ कॉफ़ी, इन ए ट्री, ए मग ऑफ जूस, मतलब एक अंगूर का गुच्छा। तो इससे एक इनकम्प्लीट सेंस है, लेकिन ये पता चल जा रहा है कि हाँ किसके बारे में बात की जा रही है। तो अंगूर के गुच्छे के बारे में बात की जा रही है, एक कप कॉफ़ी के बारे में कही जा रही है, या एक पेड़ के बारे में कहा जा रहा है, या एक मग ऑफ जूस के बारे में कहा जा रहा है। तो इससे इनकम्प्लीट सेंस होते हुए भी मतलब पता चल जा रहा है कि किस बारे में बात की जा रही है। ऑन द रूफ, ए टॉल ट्री। टाइप्स ऑफ फ्रेज। ए फ्रेज कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, जिसको एडजेक्टिवल फ्रेज भी कहते हैं, एन एडवर्ब जिसको एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं, और ए नाउन जिसको नाउन फ्रेज भी कहते हैं, के रूप में फ्रेज काम करता है। एडजेक्टिवल फ्रेज का मतलब होता है एन एडजेक्टिवल फ्रेज फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। एडजेक्टिवल फ्रेज में सेंटेंस में वो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ भी सेंटेंस में इस तरह से एडजेक्टिवल फ्रेज की पहचान की जाएगी कि जो एडजेक्टिव है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसको एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे। इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए नाउन और ए प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में सेंटेंस में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है उसको एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे। जैसे दिस लायन हैज़ अ डेंस ब्राउन मेन। तो लायन जो है वो कैसा मेन है, डेंस घना पूरा उसका मेन है। तो इसका यहाँ पे दिस लायन जो है वो नाउन है और उसकी विशेषता क्या बतला रहा है कि उसका मेन जो है वो कैसा है, तो डेंस ब्राउन है, वो विशेषता बतला रहा है। तो इसलिए डेंस ब्राउन जो हो गया वो एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। द मैन वेयरिंग ए रेड कैप इन माई अंकल। वो आदमी जो है वो मेरे अंकल का रेड कैप पहने हुए है। तो कैसा, द मैन जो है वो क्या है, नाउन है, और ये कैसा कैप पहने हुए है, तो रेड कैप पहने हुए है। तो वेयरिंग ए रेड कैप जो है वो एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। इसका मैंने 2 उदाहरण भी लिखा है। जैसे अंडरलाइन द एडजेक्टिवल फ्रेज, तो इस तरह से बनाया जा सकता है। मेरी लिव्स इन ए हाउस मेड ऑफ वुड। तो मेरी एक घर में रहती है, लकड़ी से बने हुए घर में रहती है। तो किससे घर में रहती है, लेकिन वो घर क्या से बना हुआ है, तो मेड ऑफ वुड। तो ए हो गया, इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया जो घर की विशेषता को बतला रहा है। द मूवी वॉज रियली एक्सीलेंट। मूवी कैसा था, तो रियली एक्सीलेंट था, बहुत अच्छा था। तो ये मूवी नाउन है और नाउन की विशेषता को बतला रहा है, रियली एक्सीलेंट। तो ए हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। सी इज़ रैपिंग हर सेल्फ इन ए शॉल मेड ऑफ कॉस्टली वूल।
वह अपने आप को एक शॉल से लपेटी हुई थी जो बहुत ही कीमती ऊन से बना हुआ है। शॉल जो है वो क्या से बना हुआ है? तो शॉल की विशेषता को बतला रहा है, मेड ऑफ कॉस्टली ऊन, कीमती ऊन से बना हुआ। कीमती ऊन जो है वो एडजेक्टिवल फ्रेज है। ए बॉल ऑफ सिल्वर वॉज लाइंग ऑन द रोड। एक सिल्वर का बॉल जो है वो रोड पे पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे बॉल जो है वो नाउन है, लेकिन बॉल क्या का है? सिल्वर है। तो सिल्वर एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो इस तरह से एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। Adverbial phrase. An adverbial phrase functions as an adverb in a sentence. It gives more information about verb in a adverbial phrase functions as an adverb in a sentence. It gives more information about a verb in a sentence. Adverbial phrase जो है वो sentence में adverb के रूप में काम करता है और यह sentence में क्रिया के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। एडवर्ब की का डिफिनेशन ही यही है कि जो वर्ब की विशेषता को बतलाए उसे एडवर्ब कहते हैं। सी केम बैक होम डे बिफोर यस्टरडे। वह घर वापस आई कल के पहले घर वापस आई। कल मतलब यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल के पहले जो दिन था वो वापस आई। तो यहाँ पे वर्ब कौन है? केम। केम जो है वो वर्ब है और वो कब वापस आई वो बतला रहा है। दिन यहाँ पे एडवर्ब में आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम बताया गया है, इसको एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। सी ऑलवेज स्पीक्स इन ए वेरी पोलाइट वे। वह हमेशा विनम्र होकर बोलती है। तो इसमें जो है वो स्पीक्स क्या है? स्पीक्स जो है वो वर्ब है और लेकिन वो कैसे बोलती है? तो वेरी पोलाइट वे। तो वेरी पोलाइट वे एडवर्बियल क्लाउज है। जो क्रिया की विशेषता को बतलाए उसे क्रिया विशेषण, हिंदी में उसको क्रिया विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में उसको एडवर्ब कहते हैं। तो ए वेरी वह बोलती है वेरी पोलाइट वे, तो एडवर्बियल क्लाउज है। नाउन फ्रेज एडवर्बियल क्लाउज का कुछ